Hello and what's up guys, this is Prashant Kumar from King of Maths and I heartily welcome to you all in my YouTube channel King of Maths. This is a channel for especially class 10 and our today's topic is area related to circle. Area related to circle, and this is exercise 12.2 and this part 1 is available now. So just let's start the topic. And our first question, common question, and this is first question, and first question is find the area of a sector of a circle with radius 6 centimeter if angle of sector is 60 degree, right? And use the value of pi is equal to 22 by 7. The value of pi is equal to 22 by 7. Okay. इस क्वेश्चन में ऐसा है कि 6 सेंटीमीटर एक का रेडियस है वृत्त का, सर्कल का, और इसका हमें निकालना है, सेक्टर निकालना है, सेक्टर का एरिया निकालना है जिसका एंगल जो है वो 60 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक, तो लेट कि ये एक सर्कल हो गया आपका, है ना, और ये आपका सेंटर हो गया O, ये आपका 6 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया और ये एंगल हो गया आपको 60 डिग्री का। ठीक है, ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक ना, तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, ओके, ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू theta by 360 degree into pi r square, that is theta is equal to measurement of angle. Okay, so area of OACB is equal to theta is equal to 60 by 360 into 22 by 7 into 6 into 6, 0 से 0 cancel, 6 से 6 time, and I hope this is 6 to this 6, so 22 into 6 is equal to 132 by 7, and the area of that side is area of sector is equal to 132 by 7, and that is our answer. Is it clear? Just come on question number 2 and see. Second number question is find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter. Okay, so this is circle, this is center, and one quadrant, it means here 90 degree. Okay, so circumference is given, circumference is equal to 22 centimeter, so 2 pi r is equal to 22 centimeter, 2 into 22 by 7 into r is equal to 22 centimeter. Okay, and here r is equal to 22 into r is equal to 22 and multiply 1 by 2 multiply 22 by 7, that is 1 by pi. 22 by 7 को हमने पाई में कन्वर्ट कर लिया, तो ये 1 by pi हो गया। इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 11, तो r इज इक्वल टू हमारा हो गया 11 by pi. ओके, देन एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा है आपको 90 डिग्री बाई
360 इंटू पाई का वैल्यू तो पाई ही रह जाएगा, और आर का वैल्यू 11 बाई पाई इंटू 11 बाई पाई। ठीक है, अब आइए 9 4 जा 36, पाई से ये पाई कैंसिल, और 11 में 11 से किया तो 121, और 4 में पाई से किया तो 4 पाई इज इक्वल टू 121/4 इंटू 22/7 उल्टा हो जाएगा, है ना। अब इसको जब हम लोग कैंसिल करा देंगे तो 11 2 जा और 11 11 जा, तो ये हो जाएगा 77/4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, and just come on question number 3, and our third question is complicated but not more than other questions. Start. See question number 3, and the 3 question number is the length of a minute head of the clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. Use pi is equal to 22/7. कंडीशन एक सब में दिया हुआ है। फाइव मिनट्स का ही है तो हम ज़्यादा क्यों बनाएंगे, 5 मिनट्स तो यहीं पर हो जाता है ना। ठीक, अब देखिए ये एक का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है बाबू, 30 डिग्री का होता है। थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 30 डिग्री हो गया ना, और ये तो 0 है ही। चलिए इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं इसको। थीटा का वैल्यू हमारा 30 डिग्री होता ही है, तो अब आइए ये एक देख रहे हैं कि हम लोग एक सेक्टर के टाइप से हो गया, तो सीधा लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सेक्टर थीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू है बाबू देखिए 30/360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और आर का वैल्यू आपका गिवन है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर, 7 2 जा 14, 3 से ये 12 है ना, ये 2 से 6, 2 से 2, 2 से 3, 2 से 7, तो ये कट कर कितना हो जाएगा 22 इंटू 7 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज आवर आंसर। इज इट क्लियर? एरिया ऑफ सेक्टर, इसका केवल हमें एरिया निकालना था, इसका एरिया हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए इसी के साथ अब हम लोग फटाक से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और यह है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग्स। अब इसका एरिया निकालना है, तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट इन दोनों का एरिया निकालना है। दिस इज अ सर्कल, ये हो गया आपका सेक्टर, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया, और ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट, ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट, ये हो गया आपको 270 डिग्री है ना, ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, ये हो गया ए,
ओ बी, दिस इज सी, और ये हो गया आपका डी। ठीक है, फिगर में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एरिया किसका किसका निकालना है, पहला और दूसरा। पहला का माइनर, और दूसरा है मेजर सेगमेंट का। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट पहले माइनर वाले का निकाल लेते हैं। चलिए पहले हम लोग मेजर का ही निकालते हैं, इसका बड़े वाले का, है ना। तो लिखेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ओ ए डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, तो 360 थीटा बाई 360, है ना, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या है इसका 270 डिग्री बाई 360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, आर तो इसका भी 10 ही होगा ना, 10 इंटू 10। कैंसिल कराते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 एंड 9 4 तो ये हो जाएगा अब 3/4 इंटू, इसको 3.14 में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, अब इसको टोटल को जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आइए एरिया, अब इसके बाद फिर हम लोग इस साइड में लिख लेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए सी बी। क्या होगा इसका सेम फॉर्मूला, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 90/360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, 9 4 जा 36, यानी कि 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आइए एरिया ऑफ ओ ए बी इज इक्वल टू, जनरली इसको हम निकाल सकते हैं ना, 1/2 ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू 10, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए, तो मेज़र का तो हमारा यहाँ पर निकल चुका है ना, बड़े वाले का, छोटे वाले का अब निकालना है माइनर का, है ना। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 78.5 माइनस 50 इज इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ तक कोई किसी को कन्फ्यूजन तो होना नहीं चाहिए बाबू। चलिए, इसी के साथ अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, सोचते हैं शायद बन जाएगा तो अच्छा है ना। 5 क्वेश्चन भी कुछ खास बड़ा तो है नहीं, बस क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कुछ ज़्यादा दिए हुए हैं, है ना।
क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर. ओके, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क एंड आर्क ऑफ द सेगमेंट फोर्स्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स. ओके, तो चलिए हम लोग फटाक से पहले फिगर बनाते हैं. फिगर, बिना फिगर के हम लोग सर्कल का कोई भी मैथ्स सॉल्व नहीं करेंगे, है ना. चलिए, फिगर हमारा बन गया. ये O हो गया, A हो गया, ये B हो गया, यहाँ पर हमारा पॉइंट C हो गया. ये जो है आपको 21 सेंटीमीटर दे रखा है और ये एंगल जो है ना ये 60 डिग्री दे रखा है. ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो कि 90 डिग्री का दे रखा है. ठीक है, और इस पॉइंट का नाम जो है वो D है. ये वाला जो पॉइंट है ना इसी का नाम क्या है, D है. ये दिख रहा है, ये पॉइंट, ये इस पॉइंट का नाम क्या रखा है, D दे रखा है. ठीक है, चलिए अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन. तो सबसे पहले रेडियस जो है, रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर एंड एंगल दे रखा है 60 डिग्री. देन एट फर्स्ट हम लोग पहला हम लोगों को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ एन आर्क. फर्स्ट नंबर, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर. ये फार्मूला होता है. इस फार्मूले पर अब हम लोग इसको निकालते हैं. तो इसको खोल देते हैं, खोलना ही पड़ेगा, है ना. चलिए अब इसके बाद अब हम लोग इसको बनाते हैं. तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई आर. हाँ, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा है, बाई 360 इंटू 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 21. 7 3 जा 6, 6 जा 2, 3 जा 3, 3 जा इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर. हमारा एक चीज़ मिल गया जिसे हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, एक चीज़ हमें मिल गया जो हमें फाइंड आउट करना है. सेकेंड नंबर जो हमारा पॉइंट है वह एरिया ऑफ सेक्टर OACB. एरिया ऑफ सेक्टर OACB क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर. तो ये हो जाएगा हमारा 60 बाई 360 इंटू 22 बाई 7 और आर का वैल्यू है 21 इंटू 21. 7 3 जा 6, 6 जा 3, 2 जा 2, 11 जा, और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना. इसके बाद अब आइए इन ट्रायंगल OAB में, है ना, इन ट्रायंगल OAB में अब हम लोग देख लेते हैं इसको क्या होगा, है ना. तो OAB में एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA, क्योंकि एज OA इज इक्वल टू OB, है ना. तो एंगल OAB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, अब आइए 2 एंगल OAB और OAB, 2 एंगल OAB 2 OAB प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. 2 एंगल OAB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, है ना.
तो 2 एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 120 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। सो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, है ना। और ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो अब आइए ओ ए बी, वी राइट ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड एरिया होता है इसका √3/4 ए स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा, √3/4 और ए का वैल्यू है आपको 21 का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 441, ये हो जाएगा 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये किस चीज़ का हो गया आपको, सेक्टर का एरिया हो गया आपको। अब ये इसके बाद जस्ट 1 सेकेंड, या जस्ट क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी, एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी is equal to area of sector OACB minus area of triangle OAB, okay, that is 231 minus 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 231 और इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो ये नियर अबाउट आएगा आपको 190.95। अब जब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आएगा आपको नियर अबाउट 40.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही होगा आपका आंसर भी, ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सब्सटेंट एट एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। पाई का वैल्यू इसमें 3.14 और √3 का वैल्यू आपको इसमें 1.73 लेना है। तो चलिए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक सर्कल है, ये आपका O है, ये आपका 60 डिग्री है, 15 सेंटीमीटर, यह भी 15 सेंटीमीटर क्योंकि दोनों इक्वल होगा सर्कल है। ये आपको हो गया, ये हो गया P Q और ये हो गया आपको R और यहाँ पर हो गया आपको S, है ना। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं। रेडियस यहाँ पर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर OPRQ इज इक्वल टू θ/360 इंटू πr स्क्वायर। थीटा कितना है आपको 60/360 इंटू पाई, पाई का वैल्यू क्या है आपको 3.14 और आर का वैल्यू 15 इंटू 15। 6 से इसको कैंसिल करा दीजिएगा, 6 हो जाएगा। और जब इस पूरे को कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए इन ट्रायंगल OPQ, अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OPQ, इसमें क्या है ना कि ट्रायंगल OPQ इज इक्वल टू ट्रायंगल OQP हो जाएगा। OPQ इज इक्वल टू OQP क्यों होगा, एज OP इज इक्वल टू
ओ क्यू, दोनों रेडियस इक्वल है इसलिए हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ओ पी क्यू प्लस ट्रायंगल ओ क्यू पी प्लस ट्रायंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ट्रायंगल टू ट्रायंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू, इसका वैल्यू 60 डिग्री, इधर जाएगा तो हो जाएगा 120 डिग्री, ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया 60 डिग्री, यानी कि ट्रायंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। सो वी राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू इक्विलैटरल ट्रायंगल, हो जाएगा ना। अब इसके बाद आइए एरिया ऑफ इसका क्या होगा, एरिया ओ पी क्यू का लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू √3/4 टू ए एस स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा √3/4 और ए कितना है 15 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको कंप्लीटली तो 225√3/4, और जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 56.25√3, है ना। और इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए इसके बाद अभी हमें मेजर निकालना होगा एरिया ऑफ सेगमेंट का, सेगमेंट का एरिया। तो इसको निकलेगा तो हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट पी आर क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी आर क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू, क्या हो जाएगा 117.75 माइनस 97.3125, जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब आइए फिर वापस आते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पी एस क्यू बड़े वाले का इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट पी आर क्यू इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस इसका पी आर क्यू का हम लोगों ने निकाला था 20.4375, पाई आर का 3.14 इंटू 225, आर का वैल्यू 15 तो 15 का हो जाएगा 225 माइनस 20.4375, ठीक है। अब जब इसको हम लोग माइनस कर लेंगे तो टोटल कैलकुलेट करते हैं पहले, तो 706.5 माइनस 20.4375, इसको कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब आइए एंड यहाँ तक हमारा आज हमने 6 नंबर क्वेश्चन तक को कवर कर लिया, और अंततः लास्ट में फिर वापस हम वही चीज़ बोलते हैं आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इट इज़ लास्ट, और अंततः आप सभी को थैंक यू इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और इसी के साथ हम विदा लेना चाहते हैं, और वापस कल मिलते हैं फिर इस एक्सरसाइज 12.2 के पार्ट 2 वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ 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 अगर आप हमारे चैनल किंग ऑफ मैथ्स पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।